जय हिंद साथियों, पुलिस भर्ती एग्जाम में बस केवल 15 दिन बचे हुए हैं। इन 15 दिन में आप ऐसे पढ़ाई कीजिए जैसे कि आपका कल ही एग्जाम हो। ठीक है भाई, अभी भी बढ़िया तरीके से तैयारी कर लो, अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, एक सीट के लिए बिल्कुल जान लगा दो। ठीक है, दिन रात पढ़ाई करो और बिल्कुल भी किसी चीज़ से मतलब मत रखो। अपने आप को एक कमरे में बंद कर लो, बढ़िया तरीके से तैयारी करो, अभी भी कई लोगों का भाग्य जाग जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम इस वीडियो में भाई बात करेंगे कुछ ऐसे रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि पिछली भर्तियों में पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, आपको पता है कि पुलिस भर्ती पेपर में रीजनिंग की सबसे ज़्यादा वेटेज है। लगभग 57 से 58 क्वेश्चन जो है वह रीजनिंग से आते हैं। ठीक है, और मैं आपको 20 टॉपिक ऐसे बताऊंगा, यदि आपने तैयार कर लिए तो कहीं ना कहीं आपके उन 57 से 58 क्वेश्चन में से आपको 40 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, वह क्वेश्चन या तो डायरेक्ट इस टॉपिक से आया होगा या फिर इस टॉपिक से रिलेटेड होगा। ठीक है, बढ़िया तरीके से भाई ये टॉपिक कवर कर लेना और एग्जाम के बाद मुझे बताना कमेंट करके कि आपको इन टॉपिक से क्वेश्चन मिला या नहीं मिला। ठीक है, बढ़िया तैयारी करना भाई, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। आपका फिजिकल का एडमिट कार्ड भी आएगा, आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी एडमिट कार्ड आएगा और लास्ट में जाकर आपका सिलेक्शन भी होगा। लेकिन उससे पहले जो फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं 2 लाख, उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है कि आपका एडमिट कार्ड आएगा या नहीं आएगा। और हाँ, हल्का हल्का वार्म अप डेली करते रहें, क्योंकि यदि फिजिकल मार्च में हो गया तब कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो खुद को इस प्रकार से तैयार करना है भाई, डेली 1 से 1.5 किलोमीटर दौड़ना है, ताकि यदि मार्च में भी फिजिकल हो जाए तो आप फिजिकल क्लियर कर दो। ठीक है, और अभी फिजिकल को लेकर कोई भी अपडेट जो है वह क्लियर नहीं है कि मार्च में ही फिजिकल होगा या फिर अगस्त में होगा। लेकिन हाँ, खुद को तैयार रखिए। ठीक है, उसके बाद भाई यदि बात करें तो पुलिस भर्ती रीजनिंग के बेस्ट टॉपिक। ठीक है, और ये बेस्ट ट्रिक दे रहा हूं मैं आपको, बेस्ट टॉपिक के साथ साथ बेस्ट ट्रिक है। ये 20 टॉपिक ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद होंगे। ठीक है, मेरे पास तरीका है भाई बताने का, आपके पास समय है पढ़ने का। यदि आप ऐसा करते हैं और आपने भरोसा किया तो मैं यकीनन आपसे कह सकता हूं कि आपको फायदा जरूर होगा भाई। ठीक है, लेकिन बस अब बिल्कुल भी बहाने मत बनाना, काम चोरी मत करना भाई, ये आपके भविष्य की बात है। ठीक है, पहला टॉपिक है दिशा और दूरी। यदि 2019 पुलिस भर्ती की बात करें तो भाई यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, दिशा और दूरी से कोई भी एक चीज़ दे देंगे, स्कूल दे देंगे या घर दे देंगे या कोई अन्य जगह दे देंगे और उससे दिशा और दूरी पूछेंगे। ठीक है, उसके बाद है घड़ी, ये भी पढ़ लेना बढ़िया तरीके से। उसके बाद आता है कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर से 2018 पुलिस भर्ती में और 2019 पुलिस भर्ती में 2-2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, उसके बाद है रक्त संबंध, 4 क्वेश्चन पूछे गए थे रक्त संबंध से 2018 पुलिस भर्ती में। ठीक है, उसके बाद आता है भाई शब्द संरचना। शब्द संरचना मतलब कोई एक क्वेश्चन दे देंगे और उसके आधार पर बताएंगे, कोई 2 मतलब वर्ड दे देंगे, उसके आधार पर एक तीसरा वर्ड देंगे और पूछेंगे 4 विकल्प देके कि कौन सा विकल्प जो है वह सही है। ठीक है, वह आ जाएगा आपका शब्द संरचना में। उसके बाद आता है भाई क्रम व्यवस्था परीक्षण, जैसे कि कोई भी एक घेरा बना देंगे या कोई पंक्ति दे देंगे और उसमें बालक या बालिकाओं के नाम दे देंगे और पूछेंगे कि अंतिम से इसका क्रम ये है तो प्रथम से कितना होगा। ठीक है, या किन्हीं 2 लोगों का क्रम दे देंगे और पूछेंगे कि उनके बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं। उसके बाद आता है बेन आरेख। ठीक है, जैसे कि बेन आरेख कुछ इस प्रकार से आते हैं आपके। ठीक है, इसको भी कवर कर लेना भाई बढ़िया से। उसके बाद आता है सादृश्यता, मतलब कि समानता, जैसे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, दे देंगे उत्तर प्रदेश और लखनऊ और बाद में मध्य प्रदेश देकर आगे विकल्प छोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या करना है, इसमें आपको रिलेशन छांटना है कि उन दोनों के बीच में रिलेशन कौन सा है। यदि आपने रिलेशन छांट लिया तो भाई आप रीजनिंग के मास्टर हो जाओगे। ठीक है, रीजनिंग में सबसे ज़्यादा छांटने वाली जो चीज़ है वो रिलेशनशिप है, कि जो दो दी गई चीज़ें हैं 2, उसमें रिलेशन कौन सा है। जैसे जब आप संख्याएं छांटोगे तो या तो वो एक दूसरे का वर्गमूल होंगी, या तो वो एक दूसरे का वर्ग होंगे, या वह एक दूसरे का घन होंगे या घनमूल होंगे। ठीक है, या उन दोनों में आपस में विषम संख्याएं जुड़ रही होंगी या सम संख्याएं जुड़ रही होंगी। ठीक है, या जुड़ नहीं रही होंगी तो सम संख्याएं घट रही होंगी या विषम संख्याएं घट रही होंगी। मतलब क्या, रीजनिंग में आपको रिलेशनशिप स्थापित करनी है। वो जो 2 संख्याएं दी गई हैं उनके बीच में आपको एक संबंध स्थापित करना है, रीजनिंग यही है। ठीक है, उसके बाद यदि बात करें भाई वर्गीकरण, 4 विकल्प दे देंगे, 3 में कोई एक समानता होगी, एक मतलब बिल्कुल अलग अलग होगा। ठीक है, वो आपको क्लियर करके देना है कौन सा एक अलग होगा। उसके बाद आता है भाई वर्णमाला परीक्षण। ठीक है, शब्द दे देंगे और शब्द के आधार पर एक दूसरा शब्द बनाने के लिए कहेंगे। ठीक है, कहेंगे कि जैसे मान लीजिए कोई एक शब्द दे देंगे, मान लीजिए, ठीक है, उसमें ये 4 अक्षर होंगे और बता देंगे कि जो दिए गए अक्षर हैं उनके बीच में इतना ही गैप है जितना कि अल्फ़ाबेट में रखें, मतलब
अंग्रेजी की वर्णमाला में रखें तब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको, ठीक है। उसके बाद आता है कोडिंग डिकोडिंग, सबसे इंपॉर्टेंट है भाई कोडिंग और डिकोडिंग। आपको लगभग 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। कथन और निष्कर्ष, इससे लगभग 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। देखिए होगा क्या, 20 टॉपिक यदि मैंने आपको दिए हैं तो जरूरी नहीं कि 20 टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिले। कोई टॉपिक ऐसा होगा जिससे आपको 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे और कोई टॉपिक ऐसा होगा जिससे आपको 1 भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। लेकिन गारंटेड तौर पे जो भी क्वेश्चन आएगा वह इन 20 टॉपिक से ही आएगा, ठीक है। हाँ, हो सकता है कि 3-4 क्वेश्चन ऐसे आ जाएं जो इस टॉपिक में ना हो, लेकिन उन 3-4 क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा यदि आपने 20 टॉपिक बढ़िया तरीके से तैयार कर लिए, ठीक है। भरोसा रखना भाई, बढ़िया तरीके से तैयारी करना। उसके बाद यदि बात करें भाई लुप्त संख्याएं, ठीक है, यानी कि सीरीज संख्याएं दे देंगे, जैसे 2 हो गया, 5 हो गया, उसके बाद हो जाएगा 7 यानी कि विषम संख्याओं की श्रेणी। उसी प्रकार से एक ऐसी श्रेणी देंगे जिसमें या तो सम संख्याओं का गैप होगा या विषम संख्याओं का गैप होगा या फिर वर्ग जुड़ रहा होगा किसी संख्या का या वर्गमूल, इस प्रकार से होगा, ठीक है। उसके बाद है भाई ग्राफ 2 क्वेश्चन आए थे 2019 पुलिस भर्ती में, ठीक है, 2 क्वेश्चन यहाँ से आए थे। उसके बाद यदि बात करें दर्पण का सबसे बढ़िया तरीका क्या है भाई, इमेज बनाने का, कि जब इमेज बनाने के लिए कहेगा तब आप उस पेपर को पलट कर देखना, ठीक है। और उस पेपर को पलट के देखना, जिसकी इमेज पूछी गई होगी वो जैसा पलटने पे दिखेगा, ठीक है, उसको वैसा ही टिक कर लेना। मतलब कि जो पीछे से दिखेगा ना वही आंसर होता है। ये सबसे बेस्ट ट्रिक है मतलब दर्पण को छांटने की, ठीक है। उसके बाद है भाई आकृति गिनना, जैसे कि बहुत सारी आकृतियां दे देंगे, त्रिभुज दे देंगे, उसमें त्रिभुज गिनवा लेंगे, या आयत दे देंगे, ठीक है, आयत मतलब चतुर्भुज, ठीक है, वो गिनने के लिए बता देंगे कि इसमें से कितने चतुर्भुज हैं, इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद आता है भाई आकृति पूर्ण करना, यानी कि एक क्रम व्यवस्था होगी आकृतियों की, उसमें आगे की जो एक आकृति होगी वह लुप्त होगी, तो भाई कहीं ना कहीं आपको पूर्ण करनी होगी, ठीक है। उसके बाद आता है भाई पासा, ये भी इंपॉर्टेंट है, और आकृति क्रम, यानी कि आकृति पूर्ण करना, ये तो अधूरी आकृति दे देंगे, और आकृति क्रम मतलब 3 आकृति दे देंगे, उसके बाद विकल्प में दे देंगे कि इस चौथे प्लेस पे कौन सी आकृति आएगी। उसके बाद आता है पेपर फोल्डिंग का मतलब ये होता है भाई कि आपको वो एक आकृति दे देंगे और पूछेंगे कि ये पेपर फोल्ड किया गया है 3 बार या 4 बार, वो जितना भी बार बताएंगे, और उसके बाद कहेंगे कि इसको इतने बार खोला जाए, 2 बार खोला जाए या 3 बार, तो किस प्रकार की आकृति बनेगी, ठीक है। ये तो भाई 20 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, बिल्कुल कवर करने हैं, ठीक है। ये अगर अभी से भी आपने तैयारी शुरू की है भाई तो बहुत लगन से तैयारी करना, अभी भी आपका भाग्य जाग जाएगा, ठीक है। बढ़िया तरीके से तैयारी करना और कोई भी बहानेबाजी मत करना, अपने मन में कोई भी डाउट मत तैयार करना कि आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा या आपका किसकी कारणवश फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। खुद को हमेशा पहली पंक्ति में रखना भाई, बढ़िया तैयारी करना और हमेशा अपनी तैयारी को शानदार मानना, ठीक है। खुद को हमेशा दूसरों से बेहतर समझकर चलना और कभी भी मॉक टेस्ट के स्कोर्स को अपने फाइनल रिजल्ट से मत आंकना, ठीक है। बस तैयारी करते रहिए, ये मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन होगा और आपको वर्दी मिलेगी। जय हिंद।